आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का ग्राउंड रिपोर्ट और आज हम बात करेंगे सयाहत शोबे की। इस वक्त हम जिला पुलवामा के संगरवनी इलाके में मौजूद हैं, जिसको सयाहती नक्शे पर लाने की बात की गई थी, ताहम जमीनी सतह पर कोई भी काम नहीं किया गया। इस सिलसिले में हम मुकामी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे सयाहती शोबे के हवाले से जो बात की गई थी, क्या उस हवाले से जमीनी सतह पे कोई काम हुआ है कि नहीं। हम आपसे जानना चाहेंगे, संगरवनी इलाका काफ़ी खूबसूरत इलाका है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे ज़िला इंतज़ामिया या मरकज़ी सरकार या जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से क्या कुछ इक़दामात उठाए गए हैं सयाहत शोबे के हवाले से। जी, जहाँ तक आपका सवाल है कि ये खूबसूरत इलाका है, अभी आपने देखा है क्या खूबसूरत इलाका है। अगर आप थोड़े से आगे जाएंगे तो फिर देखेंगे, मुझे लगता है कि जो सिंगरवनी का जंगलात या बहके हैं वो ना देखें तो उसने फिर कश्मीर कुछ नहीं देखी है। तो रही बात कि यहाँ पे क्या इंतज़ाम किए गए हैं, यहाँ आज से तकरीबन 5 साल पहले ये हट बने थे, तो तब हमें एक उम्मीद की किरण जागी थी कि हमारे इलाके को सियाहती मुकाम पे नक्शा पे लाया गया है, तो हमारे इस इलाके के खासकर कंडी बेल्ट के एक रोज़गार का ज़रिया बनेगा। लेकिन आज 5 साल से इनकी तरफ बना के कोई तवज्जो नहीं दिया गया। जिस भी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, अगर जाते हैं हम टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास तो वो कहते हैं आर&बी के पास जाओ, जाते हैं आर&बी के पास तो वो कहते हैं टूरिज्म के पास जाओ। तो ऐसे ही 5 साल इन्होंने बना के आज लास्ट पे ये कहते हैं कि एनसैफ है। मैं कहता हूँ कि 5 साल से अगर ये बने हुए हैं, तो अगर 5 साल से ये एनसैफ होते या लैंडस्लाइड होते इनका, तो फिर हुआ होता। आप देखिए आज भी ये ठीक ठाक जिस तरीके से वैसे ही हैं। जनसेट यहाँ पे लाया गया है, इसका सब काम हुआ है, सिर्फ पानी फिटिंग रही है बकाया। हालांकि यहाँ पे 2-3 बार सर्दियों में टूरिस्ट आए भी, मेरे घर में बैठे भी यहाँ पे, तो उनको बहुत मजा लगा। यहाँ का नेचर है सब कुछ, यहाँ बनाया कुछ भी नहीं है, तो उनको यहाँ पे खाने में, पीने में, चलने में बहुत कुछ लगा, अच्छा लगा उसको। लेकिन वो चाहते थे रात के लिए रुकना, बट यहाँ पे जगह नहीं थी रुकने के लिए। तो हम आला हुकाम से अपील करना चाहते हैं कि अगर हमारी होम रजिस्ट्रेशन हो जाए, अगर हमारे ये हट खोले जाएं, तो इस इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए। खासकर जितने भी एनजीओ चला रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि अगर बाहर वाले कोई 8 ग्रुप में से अगर एक ग्रुप को यहाँ भेज दें तो ये भी किसी नक्शे पे आ सकता है। यहाँ पे जो रोजगार है, किस तरह का रोजगार यहाँ के नौजवान कमा रहे हैं और क्या कुछ किस तरह से वो अपना खर्चा चला रहे हैं। सर अभी तक तो रोजगार की ज्यादा कोई वसाइल नहीं है, बस मजदूरी से काम चला रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये ऐसे जो मतलब हैं सियाहती नक्शे हैं, अगर इनको सियाहत में लाया जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे बहुत से नौजवानों को रोजगार के वसाइल पैदा होंगे। तो कितने सारे इलाके हैं जिनको सयाहती नक्शे पे ला सकते हैं सरकार और उन पर काम किया जा सकता है। यहाँ तो बहुत इलाके हैं ऐसे जिन पे मतलब काम किया जा सकता है। जैसे हमारे पास इधर ऊपर फॉरेस्ट में काफ़ी बहके हैं, जैसे नमलन है, गार्डर है, कहरोट है, सड़क है, तो बहुत अच्छी जगह है जो अच्छे मतलब हम बाकी जहाँ प्लेस पे जाते हैं लेकिन उनसे भी ज़्यादा अच्छी है अगर यहाँ को सियाहती नक्शे पे लाया जाए। सरकार ने यहाँ पर हट बनाई है कुछ, तो अभी ये बंद पड़े हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से और इंतजामिया से क्या अपील रहेगी। इंतजामिया से मेरी ये अपील है कि 2018 से जो हमारे पास ये हट बनाए गए हैं तब से इन पे कोई काम मतलब काम बाकी क्या बिजली फिटिंग तक यहाँ मुकम्मल किया है, लेकिन यहाँ इनको मतलब कोई ये डिपार्टमेंट है जो इनको अभी अपने जिम्मे नहीं ले रहा है, जिससे हमारे बहुत थे वसाइल। और देख रेख की बात अगर हम करें, देख रेख उनकी कौन कर रहा है। फिलहाल कोई नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई आते हैं बीच बीच में नजर लगा के चले जाते हैं। साथ इस वक्त मौजूद है दानिश अली, इससे हम जानेंगे कि इस इलाके में क्या कुछ क्या वाकई तौर पर सयाहत शोबे को फरोग दिया गया है और क्या कुछ करने की जरूरत है जिससे इलाके को सयाहती शोबे के नक्शे पर लाया जाए और इलाके के लोगों को फायदा हो। दानिश, आपका खैर मकदम है मुंसिफ टीवी में।
शुक्रिया भाईजान, आपका हम बड़ा शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा आते हैं, हमारे जितने भी मसले हैं इनको उजागर करके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। बदकिस्मती से टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको इग्नोर करके रखा है। कई सालों से हम गुजारिश कर रहे हैं, मीडिया के रिलेटेड, अखबारात के रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ओर से कर रहा है, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आज तक कोई भी काम यहाँ नहीं किया है। हमारे यहाँ पे कुछ हट्स बने थे 2017-18 के टाइम में, वो अभी तक उनका कोई इनॉग्रेशन नहीं, हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ है, वो खत्म हो गए हैं। तो वहाँ पे जनरेटर सामान सारा लगा के रखा है, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट कह रहा है ये आरएनबी के, आरएनबी वाले कह रहे हैं ये हमारा नहीं है। आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? और इस इलाके को टोटली इग्नोर किया गया है आज तक। एक ट्राइबल इलाका भी है और दूर दराज इलाका भी है, और सबसे खूबसूरत इलाका है। वहाँ पे जंगल है, रिवर्स है, साफ पानी है, बैके हैं, डोके हैं, लोग सीजनली मूव करते हैं और अच्छा सा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इलाका था। लेकिन बदकिस्मती से टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आज तक इसको इग्नोर रखा, और मुझे नहीं लगता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को हमारे कहने से टस से मस हो रही है। अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लोकल जो हमारे साथ अच्छा कोऑपरेशन कर रही है, स्पेशली हमारे डी साहब और एलजी प्रशासन से, और आने वाली अब गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह आ जाएगी विद इन कमिंग डेज, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वह हमारे इलाके की तरफ ध्यान दें। है कि अरबाब इक्तिदार इस पर कोई न कोई ठोस इकदाम उठाएंगे ताकि इस इलाके को सयाहती शोबे के हवाले से फरोग मिले और यहाँ के लोगों को रोजगार के मौके भी फराहम किए जाए। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सईद आदिल मुश्ताक।